प्रणाम मेरे गुरु भाई बहन, मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। देखिए, हमारे साहब कहते हैं कि एक भाव ही तो है जो हम महादेव को दे सकते हैं। वैसे हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो हम महादेव को दे सके, क्योंकि कहा जाता है कि तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा। जो समस्त संसार को, पूरे सृष्टि को, पूरे जीव को जो दया करते हैं, जो निरंतर उस पे उनका अधिकार है, उससे हम भला वंचित क्यों रहें। हम भी एक भाव से उनसे बंधते हैं, क्योंकि ये मन ही साधु होता है और मन ही चोर होता है। शरीर का तो कोई कसूर होता ही नहीं है, मन के नियंत्रण में हमेशा शरीर रहता है। और साहब ने कहा कि उस भाव में आप बंध जाइए। शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया कीजिए। और दया का उल्टा तो याद ही होता है ना, तो याद में हमें बने रहना है। निरंतर हमें याद रखना है कि हम शिव का शिष्य हैं, तभी जाके ये मन मानेगा। और जिस दिन मानेगा उस दिन उटपटांग जो हरकतें हैं वो बंद कर देगा, क्योंकि वो जानेगा कि हाँ, हम शिव के शिष्य हैं और हमें ये उटपटांग काम जो है वो शोभा नहीं देती। मन जिस दिन आपको रोकेगा, अच्छे बुरे की पहचान कराएगा, उस दिन आप समझ जाइए कि आप शिव के शिष्य हैं। आइए एक छोटी सी चर्चा के माध्यम से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे। एक दोस्त जो है वो बहुत पूजा पाठ में मन लगाया करता था, वो रोज मंदिर जाया करता था। दूसरा दोस्त उसका मजाक उड़ाया करता था, वो कहा करता था तेरे पास तो कोई काम नहीं, चल तू पूजा करना और मैं उसी महादेव को मारेंगे। और वो दोस्त जो है वो हमेशा पूजा करने के लिए जाया करता था, और दूसरा रोज जाकर के एक एक पत्थर मार के आया करता था। एक दिन क्या हुआ, वो गांव में बहुत ही बाढ़ आ गया, चारों तरफ पानी ही पानी था। पहला दोस्त ने सोचा कि चारों तरफ तो पानी ही पानी है, हम कैसे जाए मंदिर तक, शिवलिंग भी तो पानी के अंदर ही डूबा हुआ है। ये सोच करके वो मंदिर नहीं गया। लेकिन दूसरा ने सोचा कि महादेव जी मुझसे बचने के लिए ऐसा पानी में अंदर चले गए हैं, आज भी हम उनको छोड़ेंगे नहीं। वो जाता है मंदिर में, जा करके वो फिर से पत्थर उठा करके मारने लगता है। जैसे ही मारता है, महादेव जी वहाँ से उससे प्रसन्न होकर के वो प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए। ये देख करके वो दंग रह जाता है कि ये क्या, पूजा पाठ तो मेरा दोस्त किया करता था, आप फिर हम पे प्रसन्न हैं। तो हमारे शिव कहते हैं कि देखो, वो तो सिर्फ पूजा पाठ ही किया करता था, क्योंकि उसका मन मेरे साथ नहीं था। तेरा मन तो मेरे साथ है, तब तो नियंत्रण तू मुझे याद किया करता था। आज भी तेरे यादों में मैं हूँ, इसीलिए तू तो आया है। तो देखिए, हम क्या करते हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा महादेव के याद में रहना है। इसीलिए हमें दया की याचना मांगते ही रहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।